अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदूम करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के बेहद इसरार पर यह प्रोग्राम जो है हफ़्ते में 2 बार शुरू किया गया है। पहला आप जो है हर हफ्ते शाम को 5 बजे से 6 बजे तक देख सकते हैं, और जो नाज़रीन 5 सैटरडे में प्रोग्राम नहीं देख सकते हैं वो एवरी संडे हर इतवार को रात में 10 बजे से 11 बजे तक ये प्रोग्राम देख सकते हैं। उसके अलावा इन प्रोग्राम का जो है रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। सनीचर का प्रोग्राम जो है हर इतवार को सुबह 9 बजे देख सकते हैं, और इतवार का जो लाइव प्रोग्राम जाता है यानी कि जो अभी जा रहा है 10 बजे से 11 बजे रात में, वो मंडे को यानी कि पीर को दोपहर 2:30 बजे देख सकते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो, लेकिन ये भी बात हकीकत है कि कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बड़ी मुश्किल से या परेशानी से जाती हैं। आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए मैं डॉक्टर इमाम रज़ा साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं अपनी तमाम नाज़रीन की तरफ से आपको एक बार मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है उनके बेहद असरार के बाद एक बार फिर से शुरू किया गया है संडे में। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नाज़रीन किराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी होती है, मैं आप लोगों का मुतशक्किर हूँ कि आप लोगों का इसरार, आप लोगों की व्यूवरशिप ने इस प्रोग्राम को दोबारा बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारा जो तकरीबन 1.5 साल से चलता आ रहा है जवाहरात करिश्मा, सनीचर को शाम 5 बजे था, उसका जो रिपीट जा रहा था इतवार के सुबह 9 बजे। तो आप लोगों की इसरार, आप लोगों की व्यूवरशिप ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया है। साथ ही में मैं ईटीवी वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ, ईटीवी टीम का, कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और व्यूवर्स की बात को माना, क्योंकि व्यूवरशिप में बहुत बड़ी ताकत होती है कि आप लोगों का जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, जो हमारे प्रोग्राम को दिखाया है, तो बहुत खुशी होती है। जवाहरात करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर इंसान की हर मुश्किलात का हल ढूंढा जा सकता है, हर प्रॉब्लम का हल ढूंढा जा सकता है, क्योंकि जवाहरात नेमतुल्लाह हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। जवाहरात का शुमार दुनिया की नेमतों में भी जिसका शुमार है, साथ में जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, कुरान में भी जिसका जिक्र आया है जवाहरात के बारे में। तो बहरहाल इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उस मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। सबसे बड़ी जो खुशी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ व्यूवरशिप का, कि जिस तरह आपने 1.5 साल से इस प्रोग्राम को देखकर कामयाब बनाया, आगे भी इंशाअल्लाह ताला यही सपोर्ट आपका हमारे साथ रहेगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत और आपके इसरार ने एक बार ईटीवी वालों को मजबूर किया कि प्रोग्राम बढ़ाएं, तो बहुत खुशी होती है। साथ में मैं ईटीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने व्यूवरशिप वालों का मतलब उनका इसरार पर जो प्रोग्राम बढ़ाया, बहुत खुशी होती है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़े हैं, लोगों को सर्विस देने के लिए, आवाम की खिदमत के लिए हम रेडी हैं, मौजूद हैं। तो हिसाब से इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा हम लोगों की खिदमत अंजाम देंगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानी, इंशाअल्लाह ताला यकीन मानिएगा उससे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि इसी दुनिया में इंसान की हर मुश्किलों का अल्लाह ने हल रखा है। क्योंकि इस दुनिया को एक सिस्टम बनाने के बाद, एक निज़ाम बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हर चीज़ों को पैदा किया है, वो भी इंसान के काम के लिए। कुरान शरीफ में, कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने कोई चीज़ दुनिया में अबस नहीं पैदा की, हम अगर इसलिए कि इंसानों के काम आए। और एक भी इस्तेमाल होता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोए ज़मीन में हमने इंसानों के लिए रंगीतें चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं, अपने ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। तो यकीन मानिएगा दुनिया में, इसी दुनिया में मुश्किलात भी हैं, मुश्किलात से बाहर निकलने राह हल भी है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी एक समंदर की लहरों की तरह होती है।
एक मुश्किल आई ख़त्म नहीं हुई, दूसरी मुश्किल आके खड़ी रहती है। क्योंकि तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों को जो इंसानियत को जो विरसे में मिले हैं मुश्किलात, परेशानियाँ, कामयाब वही इंसान है जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है। क्योंकि कुरान पाक में अक्ल के बारे में 49 जगहों पर जिक्र किया गया है। हमने इंसान को अक्ल अता किया है, 49 प्लेसेस पे अक्ल का जिक्र किया गया है। इसी के साथ साथ 850 से ज़्यादा जगहों पर इल्म की तनकीद की गई है कि इल्म सीखो। और यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए रसूल तुम दुआ मांगो, क्या दुआ मांगो? रब्बे ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में ज़्यादा फरमा, इजाफा फरमा। तो ये हिसाब से अल्लाह ताला ने इल्म सीखने के लिए इंसानों को कहा, साथ में अक्ल के इस्तेमाल के लिए कहा। उसके साथ साथ में 19 जगहों पर जो कहा गया है गौर व फिक्र करें। गौर व फिक्र मतलब क्या है? गौर करें, फिक्र करें, मतलब सोचें, समझें, आगे बढ़ें। इसी तरह जब इंसान ने इल्म हासिल किया, जब इंसान ने अक्ल को इस्तेमाल किया, तो क्या देखा कि हर मुश्किलात का हल इसी दुनिया में है। अल्लाह ताला की नेमतों में से, उन हज़ारों नेमतों में से हम जो बात कर रहे हैं, जवाहरात का करिश्मा। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, मुश्किलात चाहे शादी की हों, मुश्किलात चाहे पढ़ाई की हों, मुश्किलात चाहे कारोबार की हों, मुश्किलात चाहे नौकरी की हों, फ़ॉरेन को जाना है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है, डिप्रेशन में है, परेशान है, मुसीबत में है, टेंशन में है, इससे बाहर निकला जा सकता है। बशर्ते एक है, एक बार अपना जायचा चेक करा लें, ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उससे इंशाअल्लाह ताला बाहर निकला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी काविशों की वजह से, आपके इसरार की वजह से ये प्रोग्राम हफ्ते में अब 2 बार शुरू हो चुका है। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं या उसके आसपास के अज़ला के नाज़रीन हैं, वो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और परेशानियों का हल जान सकते हैं। वो हमारे नाज़रीन जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। और वो जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। हालांकि वो जो जानते होंगे कि हमारा वहाँ पे भी एक शोरूम खुल चुका है और डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हर वेडनेसडे, हर बुधवार को वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वहाँ पर रहते हैं और आपकी परेशानियों का अपनी परेशानियों को हल करते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? जी आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक होकर आ रही। जी अपना नाम बताइए। नागपुर से कौन साहिबा, नागपुर से कौन साहिबा बात कर रही हैं? अमरुन्निसा अमीरुन्निसा। जी आपको अपने बारे में जानना है? जी सर। तारीख पैदाइश बता दीजिए एक बार आप अपनी। 7 सितंबर 1985। 7 सितंबर 1985। वक्त बताएंगी कुछ? नहीं सर, वक्त तो नहीं पता है। ठीक है, डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपनी परेशानी का हल जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए? सलाम अलैकुम अमीरुन्निसा साहिबा। वालेकुम सलाम सर, आपका प्रोग्राम संडे की दिन शुरू करें, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हम बहुत शौक से देखते हैं सर आपका प्रोग्राम। शुक्रिया, आप लोगों की व्यूवरशिप नहीं तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। सर हमारी ना शादी हुई थी पिछले साल, 10 महीने रही, फिर डाइवोर्स हो गया, तो हमारी नेक्स्ट शादी होंगी कि नहीं होंगी इसके बारे में पूछना था सर। देखिए आपकी आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब है, हमें सुनाई नहीं दे रही है, फिर से एक बार बताएंगे आप? शादी होकर इनके 10 महीने हो गया, इनको डाइवोर्स हो गया, तो उसमें शादी होकर 10 महीने में डाइवोर्स भी हो गया। जी अल्लाह रहम करे इंशाअल्लाह ताला। देखिए आपने जो डेटा पर दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जन्म हुआ है सैटरडे के दिन। जायचा देखा जाए तो विर्गो का असेंडेंट है आपका, हाउस ऑफ कोऑपरेशन, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, हाउस ऑफ लव, हाउस ऑफ मैरिज। 7वें घर को जो कहा जाता है, शादी का घर कहा जाता है, थोड़ा डैमेज है, जिसकी वजह से शादी में मुश्किलात आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, थोड़ा टार्चर भी हुआ है, ज़िंदगी में सुकून खो चुके हैं, हैप्पीनेस भी नहीं है। क्योंकि आपके जायचे में असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है, मर्क्यूरी कमज़ोर है, 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट भी कट हो चुका है, तरक्की कट हो चुकी है, जिससे मुश्किलात आई हैं। साथ में सेकेंड घर का और 9वें घर का जो मालिक होता है, किस्मत देने वाला, अच्छा डेवलप करने वाला, एक लाइफ में अच्छे प्यार, सुकून, शादी देने वाला वीनस भी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से शादी में मुश्किलात आई हैं।
तो आगे भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सातवां घर का जब मालिक वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, शादी में मुश्किलात खड़ी कर देता है, परेशानियां खड़ी कर देता है। उससे बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहले डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, जमरूद भी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का पहनिएगा। साथ में एक सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ेर कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी रहेगी। दूसरी शादी के लिए थोड़ा कदम उठाने से पहले सबसे पहले इस जवाहर करिश्मा को अपनाइएगा। उसके बाद एक राय शुमारी कीजिएगा, क्योंकि मशवरा लीजिएगा करने से पहले। एक बार मशवरा लेने के लिए हमारे नंबर्स टीवी पे आपको दिखा रहे हैं, मौजूद हैं। आप जहां पर आपको इजी होता है, चाहे बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, विशाखापट्टनम, आने वाले दिनों में विजयवाड़ा, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में फिर दिल्ली में हमारा ब्रांच खुलने वाला है। आपको जहाँ नज़दीक होता है वहाँ पर एक बार मशवरा लें, कदम आगे बढ़ाएँ, कामयाब रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं सैयद अशरफ अली महाराष्ट्र यवतमाल से बोल रहा हूँ। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मेरे ही बारे में बात करना है। अपनी तारीख सबसे पैदाइश पहले तो बताइए। मैं तारीख। सबसे पहले डॉक्टर साहब को और आपके ईटीवी के पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जी जी शुक्रिया शुक्रिया। जिन्होंने संडे में जो है ये रात में 10 बजे प्रोग्राम शुरू किया है। आपका सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और आप मेरा नाम सैयद अशरफ अली है और डेट ऑफ बर्थ मुझे ठीक से कंफर्म नहीं है। और मेरे वालिदा का नाम है हलीमा बी। वलीमा बी। हलीमा बी। हलीमा बी। जी हाँ जी क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं डायरेक्ट। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद अशरफ अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जो खिदमत खल्क करते हैं डॉक्टर साहब, और रात में संडे में प्रोग्राम आपने शुरू किया है, शुक्रिया आपका मेरे तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार ने प्रोग्राम को आगे बढ़ा है। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक होगा इंशाल्लाह ताला हम खिदमत खल्क करने के लिए हाजिर हैं। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। अल्लाह आपकी उम्र को दराज फरमाए डॉक्टर साहब। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह ताला। अशरफ अली, जैसे कि आपने जो नाम दिया है अशरफ अली हलीमा के नाम से अगर देखा जाए, जायचा बनता है आपका जो मून साइन होता है एरिस का। जायचे में सन और मून दोनों कमज़ोर है, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किलात बहुत देख रहे हैं। लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थोड़ा सेहत भी ख़राब होती है, कभी कभी पेट का दर्द आता है, थोड़ा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी है आपको, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है, थोड़ा मतलब जिगर में जलना, छाती में जलना, ये थोड़ा जलन भी आपको होने वाली है। साथ में मून कमज़ोर, जिसकी वजह से फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, सुकून खो चुके हैं। जब मून कमज़ोर हो जाता है, मूड स्विंग्स कहते हैं, कन्फ्यूजन्स, ये काम करूं या वो काम करूं। इंसान क्या करता है जब मून कमज़ोर हो जाता है, ये काम करता है, जब वो काम में कुछ नहीं होता तो दूसरा काम शुरू कर लेता है, मतलब आल्टरनेटिव ढूंढते रहता है। इसमें क्या होता है, नाकामियाँ पीछे पड़ जाती हैं, और उसमें क्या होता है, इंसान सुकून खो जाता है, डिप्रेशन की दुनिया में चले जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक सच्चा मोती पहने, मिनिमम 3 कैरेट का। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जवाहरात असली देखकर पहने, क्योंकि आपको ज़िंदगी बदलने में जो ताकत रखती है असली जवाहरात, क्योंकि अल्लाह ताला की जिसमें असर होता है, मवस्सिर हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद जितने भी जो असरात जो अल्लाह के होते हैं इस असली चीज़ों में होते हैं, तो नेचुरल में होते हैं। इसे देखकर पहनिएगा। ये एक सच्चा मोती 3 कैरेट का, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सैयद अशरफ अली साहब, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरा दिया आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बताया कि मोती और रूबी का कम्बिनेशन आप पहनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एमिनेंट जेमिनोलॉजिस्ट, किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने वाले, दुनिया भर में जानने वाले डॉक्टर एम रज़ा साहब। एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले। हाँ सर, जी, मैं अपना बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैयद रजा है। सैयद रजा, हाँ कहाँ, बेंगलोर से बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ सर, अपने बारे में बताना है। इससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब को और एक बार हमें देखने का मौका मिला है वीकली। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप तमाम नाज़रीन का। आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, मैं डॉक्टर साहब से आपकी डायरेक्ट बात करवाता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 05/05/1990। 05/05/1990। वक्त मालूम है? हाँ सर, शाम के 6 बजे पैदा हुआ मैं, इवनिंग। शाम के 6 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनको मुबारकबाद भी सर दे सकते मुझे हैं। अपने तिजारत के बारे में और हेल्थ के बारे में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं रजा साहब? बहुत 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 अच्छा हूँ सर। आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो मेरा दिन ब दिन हयात बढ़ती जाती है। शुक्रिया शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। हाँ सर। बेंगलोर से बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। तो अपने बारे में जानना है? हाँ सर, अपने बारे में जानना है। ओके ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। देखिए बहुत सर, खुश हैं सर आपसे। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों की खुशी, आप लोगों की मोहब्बत ने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यही मोहब्बत, यही व्यूअरशिप इंशाल्लाह ताला आगे भी रहेगी। हम जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह ताला अच्छा खिदमत अंजाम देंगे, क्योंकि जो भी मुश्किलात उसे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें हैं। उस नेमतों में से एक नेमत का नाम है जवाहरात। यकीन मानिएगा हर परेशानी दूर हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिकली साइंस भी प्रूव्ड है, इसके पीछे रिलीजन सपोर्ट है, इसके पीछे लॉजिक भी है, इसके पीछे हिस्ट्री भी है, मतलब क़दीम ज़माने से चला आ रहा है ये सभी। तो जैसे कि आपने जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है, उस दिन आपका देखा जाए तो हफ्ते के दिन जन्म हुआ है आपका, और आपका जो असेंडेंट देखा जाए तो लिब्रा का है। देखने में चालाक हैं, बहुत हैंडसम रहते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कमांडिंग पावर है, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, नॉलेज है, विजडम है इंशाल्लाह ताला, और आगे बढ़ेगी ये सभी चीज़ें। साथ में आपके जायचे में मर्क्यूरी भी स्ट्रांग है, जिससे बात करने का तरीका भी अच्छा है, आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कामयाब तुज्जार की ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेडेड है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिल में गम होने के बावजूद भी किसी से आप शेयर नहीं करते, कुछ भी रहो आगे आप शेयर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला उसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड, ज़मरुद कहते हैं, मिनिमम 4 कैरेट का बनाकर पहनिएगा। इसके पहनने से क्या होता है, आपके कारोबार में तरक्की मिलेगी, खुशी मिलेगी, क्योंकि आपके पास इतने स्किल्स हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे स्किल्स हैं, इससे आपको अच्छा फ़ायदा होगा, आगे बढ़ सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। 4 कैरेट का एमराल्ड बनाकर पहनिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सैयद रजा साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में कॉल किया, और डॉक्टर साहब ने जो आपको जिस तरह से मशवरा दिया उस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी ज़रूर खुशहाल बनेगी। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो जो नंबर हमारे दिए जा रहे हैं, जो स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबरात पर कॉल करके डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और बेंगलोर में भी हमारा एक ऑफिस है, वहाँ पे डॉक्टर रोशन साहब से आप मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम सैयद बशीरुद्दीन है। सैयद बशीरुद्दीन, आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी बशीर साहब, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, तारीख पैदाइश। मेरी 26 जनवरी सवेरे 7 बजे, लेकिन ईयरली मुझे पता नहीं है, 1983 या 82 कुछ है। वालदा साहिबा का नाम बता दीजिए आप। मेरी वालिदा का नाम आयशा बेगम है। आयशा बेगम जी। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सैयद बशीरुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मेरे भाई? आपकी दुआ से मजे में डॉक्टर साहब। आपकी आवाज़ सुनते हुए हमारी बड़ी हिम्मत अफजाई होती है। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अपने बारे में जानना है? जी जी डॉक्टर साहब। देखिए बशीरुद्दीन साहब, आपने जो नाम दिया है बशीरुद्दीन, और आपके माँ का नाम दिया है आयशा बोल के, आपका जो नाम से देखा जाए तो आपका जो मून साइन बनता है सजिटेरियस का, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट कम मिलता है, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर, दूसरों को ज़्यादा ख्याल करते हैं, किसी का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, माइंड कन्फ्यूजन रहता है, सही फैसला नहीं ले सकते, थोड़ा डायलामा में रहते हैं, कुछ करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ज़्यादा सोचते रहते हैं। हर काम में रुकावटें हैं, काम नज़दीक तक आ रहा है पेंडिंग, काम में डेवलपमेंट नहीं है, काम रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, घर में हालत सही नहीं है, थोड़ा मुश्किलात हैं, बचपन से गरीबी देखी, परेशानी देखी, मुसीबत देखी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, ज़ीरो की सेविंग्स में है, थोड़ा कर्जे में डूबे हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक रूबी पहनना है, याकूत कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मोहम्मद शारिक बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मोहम्मद शारिक जी दिल्ली से। जी आपको अपने बारे में बात करना है शारिक साहब? जी मुझे अपने बारे में पूछना था। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। तारीख है 23 मई 1994। 1994। वक्त बताएंगे अगर मालूम है तो? वक्त का तो इतना मुझे मालूम नहीं। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या ये परेशानी? जानना था डॉक्टर। जी डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। दिल्ली से बोल रहे हैं आप? जी अपने बारे में जानना है? जी मुझे अपने लिए ये जानना था कि जो मेरी राशि के अकॉर्डिंग है, मेरे नाम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टोन मुझे पहनना चाहिए जो मुझे सूट करेगा। ज़रूर इंशाल्लाह हम बताएंगे। देखिए सर, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जन्म हुआ है मंडे के दिन जन्म हुआ है, थोड़ा नौकरी से परेशान है, थोड़ा डिस्टर्ब हैं, काम थोड़ा रुकावटें आ रही हैं, नौकरी में सेटलमेंट नहीं मिल रहा है, मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी डेवलपमेंट रुका हुआ है। जैसे कि आपका जो सवाल था कि कौन सा स्टोन पहनना है आपके लिए जो मुफीद है, एक एमराल्ड पहनना है, क्योंकि आपके नौकरी में परेशानी आ रही है। एक नौकरी में परेशानी चाहे कारोबार में परेशानी जब होती है तो मर्क्यूरी वीक होने की वजह से ये मुश्किलात आ जाते हैं। तो आपके जायचे के हिसाब से देखा जाए तो एक एमराल्ड पहनना है, जिसको पन्ना कहते हैं, ज़मरूद भी कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिएगा, नौकरी में सेटलमेंट मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। यहाँ पर नाज़रीन के लिए बता दूँ एमराल्ड के बारे में रिवायतों में मिलता है, जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद बादशाह ने आग में फेंक दिया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो ये कहते हैं कि तुम्हारी मदद की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मेरे दिल को बाखूबी जानने वाला है, वो मेरी मदद करेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला से कि आपका नबी जो है, आपके पैगम्बर मेरी मदद लेने से इनकार कर रहे हैं, मेरी हेल्प नहीं ले रहे हैं, उसको आग में फेंक दिया गया है। तो अल्लाह ताला कहता है, एक अंगूठी देता है, कहता है जाओ कहो कि इब्राहिम की उस अंगूठी को पहनो, पहनने के बाद मैं उसको नजात दिलाऊंगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस अंगूठी को लेकर आते हैं और तोहफे के हिसाब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देते हैं, कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि आप इस अंगूठी को पहनिएगा। जैसे ही अंगूठी पहनते हैं बहुक्म खुदा आग गुलजार बन जाती है। तो उस अंगूठी के अंदर जो नगीना था, पत्थर था, वो था एमराल्ड का, उसमें लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये लिखा हुआ था, उस लिखे के साथ अंगूठी वो पहनते हैं। तो एमराल्ड की इतनी तारीफ़ है। सेकेंडरी जो दूसरी भी जो अहादीस में मिलता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एमराल्ड के बारे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तक़त्तमू बिज़्ज़मरूद युनफिल फ़ख्र। ज़मरूद की अंगूठी पहनने से इंसान के ज़िंदगी में जो फ़ख्र होता है, फ़ख्र से मुराद है परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतें दूर हो जाती है। तो बहरहाल इतने सारी रिवायतें मिलती हैं, इतने सारे अहादीस हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस जवाहत को अपनाने से ज़िंदगी में जो मुश्किलात है उससे बाहर निकला जा सकता है, इंसान ज़िंदगी में खुशहाल रह सकता है। रही नीलम की बात बता दूँ, ब्लू सफ़ेर के बारे में, जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो पैगम्बर का जो तख्त था वो था ब्लू सफ़ेर का, जिसके ऊपर वो बैठकर हुकूमत किया करते थे, जिनकी हुकूमत इंसानों पर, जिन्नों पर, चरिंद परिंद पर, तमाम दुनिया की मखलूक़ात पर जिनकी हुकूमत थी, उनका जो तख्त था वो था ब्लू सफ़ेर का। इतने सब तारीख़ में मिलता है, तो इतने सब पावर होता है जवाहरात में। बहरहाल इसको इस्तेमाल करने से ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उसको दूर किया जा सकता है। ज़िंदगी में नए नए रास्ते मिलते हैं, नए लोगों से मुलाकातें होती हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बता दूँ मैं नए नाज़रीन के लिए, जो भी, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है तकरीबन 1.5 साल से हर कोई देख रहा है, इसको हम जो है कुरान और सुन्नत के ज़रिए बता रहे हैं। जो नए जो नाज़रीन से आज जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा रात में चल रहा है, उनके लिए बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक आयत पढ़ता हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो बार बार का ज़ाती तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े खुदरत में रखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने सिस्टम बना दिया है। बेशक करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ने एक ज़रिया बना दिया है
जिस तरह इंसान को बीमारी आने पर, इंसान बीमार होने पर शिफा देने वाले अल्लाह ताला की ज़ात, क्योंकि अल्लाह को क्या कहते हैं, या मनिस्महु दवा व जिक्रहु शिफा, जिसका नाम ही दवा, जिसका जिक्र ही शिफा है। लेकिन दरमियान में जो वसीला बताया है अस्पताल का, दरमियान में जो जरिया बताया, अस्पताल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, टैबलेट्स लेना है, मेडिसिन लेना है, उसके बाद इंसान शिफा मिलती है। इसी हिसाब से और ये बताया जाता हूँ, हमें यहाँ पे लोगों को मालूम होना है, हज़रत सुलेमान पैगम्बर जब बीमार हो जाते हैं तो एक हकीम साहब आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी थोड़ा घास खा लीजिएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन नए नाज़रीन के लिए तो आप लोगों को समझ में आता है कि ज़रिया कैसे काम करता है। तो आते हैं हकीम साहब, कहते हैं अल्लाह के नबी थोड़ा घास खा लीजिएगा, आपकी बुखार कम हो जाती है। तो सुलेमान कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं घास नहीं खाऊंगा, बुखार अपने आप कम हो जाएगी। 4 दिन गुजर जाते हैं, लागर बन जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो आवाज़ खुजरत आती है, ऐ सुलेमान तुम क्या समझते हो, क्या घास में असर है? घास में पर हमने असर रखा है, तुमको हमने घास को जरिया बनाया है, तुम घास खाओ तो आपको शिफा मिलेगी। तो मतलब समझ में क्या आता है, मवस्सिर हकीकी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तमाम दुनिया को जिसने कब्जे में रखा हुआ है, जो तमाम दुनिया का काबिज हुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन अल्लाह ताला ने चीज़ों में असर रखा है। जिस तरह सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, सुबह का सूरज छोटे बच्चों को बाहर लेकर आते हैं, तपिश दिलाते हैं, क्योंकि सूरज की जो तपिश होती है इंसान को सेहती बख्शती है। चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान को प्यास बुझती है। बहरहाल ये तमाम नेमतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने असर रखा है, पावर रखा है। उसी तरीके से इस जवाहरात में अल्लाह ने पावर रखा है। जवाहरात में इतना पावर है कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उससे बाहर निकला जा सकता है। बशर्ते एक है आपको भरोसा रहना अल्लाह ताला की ज़ात पर, उसके बाद है ये एक ज़रिया, इसको अपनाना है। यकीन मानिएगा ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात, इनसे बाहर निकला जा सकता है, ज़िंदगी में इंसान खुशहाल रह सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। तो शारिक साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में कॉल किया और डॉक्टर साहब से मशवरा लिया। शर्त यही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं तो जो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया है उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा और आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर खैर मकदम है। डॉक्टर साहब से अगर आप तमाम नाज़रीन मिलना चाहते हैं तो जो नंबर दिए हुए स्क्रीन पर हैं आप उन पर कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। वो नाज़रीन जो हैदराबाद और आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे दूसरे नाज़रीन जिनका ताल्लुक़ बेंगलोर या आसपास के अज़ला से है वो डॉक्टर रोशन साहब से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। और विशाखापट्टनम के जो नाज़रीन हैं वो हर बुधवार, हर वेंसडे, हर चारशंबा को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ब्रेक के बाद पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आप। सर टीवी की आवाज़ तो एकदम जीरो है। मैं गोवा से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इजहार। मोहम्मद आपका इजहार। प्रोग्राम संडे को भी दोबारा शुरू हुआ, बहुत शुक्रिया अदा। जी आपका भी शुक्रिया इजहार साहब। हाँ तो आपको अपने बारे में बात करना है? अपने बारे में बात करना है। पहले तारीख पैदाइश बता दीजिए फिर और बात करते हैं। पैदाइश तो सर मुझे याद नहीं है। वालदा साहिबा का नाम? हाँ तजीबुन्निसा। जी तजीबुन्निसा। तजीबुन्निसा। जी तजीबुन्निसा। जी जी तजीबुन्निसा। क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको मुबारकबाद भी अभी दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत ठीक है, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप भी ठीक से हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दोबारा प्रोग्राम शुरू किया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। क्योंकि आप इतना सारा प्रोग्राम देख रहे थे ना, इसी वजह से आप लोगों का जो इसरार था संडे को आपने शुरू किया, बहुत बहुत मुझे खुशी महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया मेरे भाई। तो लोग आपको इलियास के नाम से पुकारते हैं? इजहार। मोहम्मद इजहार के नाम से। इजहार के नाम से पुकारते हैं? इजहार। हाँ हाँ मोहम्मद इजहार।
ओके मेरे भाई, इजहार के नाम से पुकारते हैं और माँ का नाम आपने जो दिया है तजीबुन्निसा। हाँ, तजीबुन्निसा। हाँ मेरे भाई समझ गया। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपका मून सन बनता है एरिस का, आपके अंदर क्वालिटीज अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पर आप जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, बहुत जल्दी आप फैसला ले लेते हैं, थोड़ा उसको कम कर लीजिएगा, क्योंकि गुस्से में क्या होता है मुश्किलात, ज़्यादा नुकसान भी होने के इम्कानात हैं। दूसरी बात क्या है, आपके जायचे में हाउस ऑफ जो प्लानिंग होता है, आप प्लानिंग बहुत करते हैं, बढ़िया से प्लानिंग होती है लेकिन पूरा नहीं हो पाती। आप सोचते हैं लेफ्ट में जब ज़िंदगी राइट में जाती है, थोड़ा मुश्किल फंसे हुए हैं। साथ में आपके जायचे में मून कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, पैसों की प्रॉब्लम होती है। पैसा तो कमाते हैं, आता है, खर्च हो जाता है, पैसा रुक नहीं पाता, जितना कमाते हैं सारा खर्च हो जाता है। तो ये मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको ये याकूत पहनना है, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सच्चा मोती मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और इज़हार साहब। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो मशवरा दिया आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं मोहम्मद सलीम खान जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मोहम्मद सलीम खान, अभी जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर से। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी। तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपनी। 18 जून 1964। 18 जून 1964। वक्त कुछ मालूम है अगर बता दीजिए? वक्त आइडिया नहीं है, वैसे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम मोहम्मद सलीम खान साहब। मुबारक हो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत कि आपने संडे को कार्यक्रम शुरू किया, उसकी वजह से हम लोगों का नंबर आने में आसानी रही। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक क्वेश्चन हो रहा है सब, यदि हम लोग वहाँ आना चाहें तो हैदराबाद, ओके, तो प्रायर अपॉइंटमेंट से है कि वहाँ पहुंच गए वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लिया जाए आप लोगों से? फिर से बताइए, क्या बता चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए फिर से। पहली बात है कि हम यदि वहाँ पर पर्सनल आके मिलना चाहें, ओके, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा या कि एक्चुअली वहाँ पहुंच के हम लोग आपसे नहीं भाई, एक्चुअली क्या है, प्रियर अपॉइंटमेंट मस्ट एंड शुड रहेगा। आप आ जाएंगे उतनी दूर से, अगर हम अवेलेबल नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमारे से पहले से तय होते हैं। क्योंकि बैतुफैल अल्लाह तो हमारा क्या है, प्रोग्राम्स जो है उर्दू के अलावा हमारे यहाँ की जो तेलुगु जो चैनल्स हैं उसमें प्रोग्राम चलते हैं, तो हमारे तेलुगु क्लाइंट्स भी होते हैं। तो ये हिसाब से क्या होता है, हमारे जो है अपॉइंटमेंट पहले से तय होते हैं। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लें, बाद में आप आएँ, क्योंकि हमारा जो अवेलेबिलिटी रहती है हैदराबाद में, हफ्ता इतवार फिर हम हैदराबाद में अवेलेबल रहेंगे, मंगल भी रहेंगे। चारशुम्बा को जो हम विशाखापट्टनम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में जुमेरात के दिन जो है विजयवाड़ा में जाएंगे। तो बेंगलुरु में हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, इंशाल्लाह ताला उनका भी प्रोग्राम बनने वाला है दिल्ली का, इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे आपको कब आएंगे। दिल्ली वाले के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन थोड़ा वहाँ पे अभी जगह देख रहे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी तो जो अगस्त के महीने में है विजयवाड़ा में इंशाल्लाह ताला हमारा एक ब्रांच और एक ओपन होने जा रहा है। तो जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, मिलने जो डायरेक्ट मिलने आते हैं, तो प्रेयर अपॉइंटमेंट लेना मस्ट एंड शुड अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उतनी दूर से आते हैं तो आपको मुश्किलात होगी। बहरहाल आपको बता दूं मैं, जुम्मा के दिन हैदराबाद में बंद रहेगी हमारा, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड हैदराबाद जो है जुम्मा हमारी हॉलीडे रहेगी। बेंगलुरु में संडे हॉलीडे है, वहाँ पे जुम्मा भी खुला रहेगी, लेकिन संडे हॉलीडे है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतनी दूर से आते हैं तो आपको जहाँ नज़दीक होता है, सर्विसेज एक ही हैं, चाहे बेंगलुरु में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे विशाखापट्टनम में हो, चाहे विजयवाड़ा में हो, जहाँ आपको आसान लगता है वहाँ पर जा सकते हैं। सर्विसेज एक ही रहेंगी, वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। हम और हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब दोनों अवेलेबल रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। तो अपॉइंटमेंट लेने से क्या है, थोड़ा आपको मुश्किलात नहीं होंगी, आपको मतलब रुकना नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब मालूम नहीं रहता, जुमेरात के दिन आ जाते हैं, मतलब जुम्मे के दिन आ जाते हैं, तो उनको होटल में रुकना पड़ता है, लॉजिंग में रुकना पड़ता है, फिर दूसरे दिन मुलाकात होती है, और क्लाइंट्स भी बहुत होते हैं। इसके हिसाब से है जो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। एनीवे, दूसरी बात तो आपने जो डेटा बता दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जन्म जो हुआ है जुमेरात के दिन हुआ है, और आपका जो असेंडेंट है जमिनी का जो लॉर्ड होता है मेर्क्यूरी का, कारोबार बहुत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही है, काम में मतलब कामों में आगे नहीं बढ़ पा रहे, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, टेंशन में हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी जो जायचे में दिखा रहा है, कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, मतलब खाए ना पिए बीच में फंस गए बोलते हैं ना, मतलब रास्ते में जाने की परेशानी घर में ले लेते हैं, गलती करता कोई और, भुगतना पड़ता आपको। ये मुश्किलात में फंसते हैं, क्योंकि आपका जो हाउस ऑफ 6th हाउस जो होता है जिसको कहते हैं हाउस ऑफ लिटिगेशन,
हाउस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, दुश्मनों का घर कहते हैं, एनिमीज ऑलवेज इन पैकेट, दुश्मन कभी भी जेब में रहते हैं। ऐसा थोड़ा परेशानी आपके जायचे में है, क्योंकि साथ में वीनस भी खराब हो चुका है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। आपका मिजाज क्या है, हर काम आसान लगता है, वो काम मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन फाइनल में कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक जमरूद एमराल्ड पेन है मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक वाइट सफ़ेद पुखराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन शायद कॉल ड्रॉप हो गया। वन विजिट कैन चेंज योर लाइफ, ये रासिक जेम्स और ज्वेलर का एक कोटेशन है। नाज़रीन इसके बारे में एक आम आदमी का क्या कहना है, एक वज़ीर का क्या कहना है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है, उनको किस तरह से फ़ायदा हुआ है, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बदली है, किस तरह से खुशहाली लेके आए हैं, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। रहमान रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने
और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से चीफ मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर और आम लोगों का क्या कहना है। रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी को बदला है, खुशहाल बनाया है। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं या डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर MM रज़ा साहब को, जिन्होंने तकरीबन 50,000 से ज़ायद लोगों की काउंसलिंग की है, उनको फ़ायदा पहुंचाया है, 150 से ज़्यादा एजाज़ से उनको नवाजा गया है। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, इंसान जब परेशान होते हैं तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक मुशावर की ज़रूरत होती है। मुशावर की जो इस्लाम में बहुत से इसमें अच्छा तनकीद किया गया है कि मुशावरा लो, मतलब मशवरा लेकर काम करो, क्योंकि इंसान अगर कामयाब बनना चाहता है बग़ैर मशवरे के आगे नहीं बढ़ सकता। मशवरे के बारे में बता देता हूँ। इस्लाम की तारीख़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खंदक में सलमान फ़ारसी का मशवरा लेकर खंदक को बनाई थी। अल्लाह का नबी हर चीज़ जानते थे, हर चीज़ मालूम था, लेकिन दुनिया को बताने के लिए, अपनी उम्मत को दिखाने के लिए मशवरे में कितनी ताकत होती है, तो हज़रत सलमान फ़ारसी का मशवरा लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक बनवाई थी। इसी तरीके से कुरान में जो है हर जगह मशवरे के बारे में कहा गया है। तो हर इंसान ज़िंदगी में मशाविर चाहिए, तो मशवरा लेना है कि ज़िंदगी में कैसे आगे, क्योंकि हमने जो पढ़ाई की, हमने हमारे डॉक्टर रोशन साहब और हमने जो पढ़ाई की है इंसान की मिजाज को पहचानने का। इंसान के मिजाज में क्या होता है, किसी का मिजाज थोड़ा गर्म मिजाज होता है, इंसान जल्दी फैसला कर लेता है, परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है। सबसे पहले इंसानों को चाहिए कि थोड़ा अपने बारे में जाने, इन्फॉर्मेशन लें। इन्फॉर्मेशन में इतनी ताकत होती है कि इंसान तय कर सकता है कि मेरी मुश्किलात ख़त्म हो चुकी हैं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जब इंसान के अंदर कॉस्मिक एनर्जी, इसको कहा साइंटिफिकली क्या कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, जब लेवल कम हो जाता है तब परेशानियाँ, मुश्किलात आती हैं। उस कॉस्मिक एनर्जी को लेवल में लाने के लिए अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जवाहर, इंशाअल्लाह उसको पहनने से क्या होता है, वो बैलेंसिंग में आते हैं।
ज़िंदगी में इंसान खुशहाल रह सकता है। तो हमें प्राउड है, फ़ख्र है कि हमने हज़ारों ने, लाखों लोगों को हमने जो सर्विस दी है, लोग खुश हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे यही हमारे सर्विसेज रहेंगे। हर कोई इंसान जो भी परेशानी है उससे बाहर निकल सकता है, बशर्ते कि आपको एक सही गौहर पहनना है, सही से मशवरा लेना है, मशवरा लेकर काम कीजिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ, सैयद अनवर अली मीर साहब। सैयद अनवर अली मीर साहब। मीर साहब, आपको मीर साहब जी आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी, डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी बता दो जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सैयद अनवर अली साहब कैसे हैं आप? बस अल्लाह करम है, आपकी दुआ है। पैदाइशी तारीख है आपकी? हाँ जी, मेरा नाम है अनवर अली। बहुत बढ़िया, आपकी दुआ है बाबा। टीवी पे सुन रहा है भाई जनाब, टीवी में सुन रहे हैं। मेरी मेरी है 1966। 1960। हाँ जी। हाँ आपने जो है टीवी में देखकर बात कर रहे हैं, तो टीवी में क्या होता है? हाँ जी। आप फोन में बात कीजिए ना, फोन में बात कीजिए। आप फोन से बात कीजिए। अच्छा, फोन से बात करता हूँ। हाँ जी। अपने बारे में जानना है? हाँ जी, मेरे बारे में जानना है। आपकी तारीख बताइए, पैदाइश तारीख बताइए। मेरी तारीख 1966। हाँ जी। तारीख क्या है, महीना कौन सा है? महीना 1966 है, महीने का याद नहीं है। माँ का नाम क्या है? माँ का नाम सद्दू दीदी। फिर से बताइएगा। सद्दू दीदी। सद्दू दीदी। सद्दू बीबी। सद्दू हाँ बीबी। जी। सद्दू बीबी। अनवर अली के नाम से देखा जाए तो जायचे में जुपिटर कमजोर, साथ में सन कमजोर, जिसकी वजह से जिंदगी कमजोर है, परेशान है, डिस्टर्ब है, कोई काम हाथ में नहीं लग रहा है, हर काम में नाकामियां हैं, मुश्किलात हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, जिम्मेदारी ज्यादा है, करना है नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञान कम हो चुका है, सोच कम हो चुकी है, क्या काम करूं समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे मुश्किलात हैं। साथ में सेहत भी खराब है, सर का दर्द भी आएगा, हड्डियों का दर्द भी रहेगा, बोन की प्रॉब्लम रहेगी। इसे बाहर निकलने के लिए अनवर अली साहब, मीर साहब, आपको चाहिए एक याकूत पहने, मिनिमम 3 कैरेट, जिसको रूबी कहते हैं, असली वाला पहनिएगा। साथ में एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हमारा चूँकि पहला ये प्रोग्राम है संडे में, तो नाज़रीन को खैर इतना फ़ायदा तो हो रहा है, उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, तो नाज़रीन को आप क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? उनका शुक्रिया। सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके इसरार ने एक प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया है, तो इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम आगे बढ़ते रहेगा। जो व्यूवरशिप, जो मोहब्बत आपने रखी, क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम होता है तो बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनते ताकत मिलती है। बहरहाल अल्लाह ताला का लुत्फ़ है, तो ये हिसाब से इंशाअल्लाह ताला जो भी इंशाअल्लाह हम लोगों को सर्विसेज देंगे, आप यकीन मानिएगा ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उससे बाहर निकला जा सकता है, बशर्ते कि एक बार मशवरा लेना है, मशवरे के बाद सही जवाहरात को पहनना है। हमारे रास्ते के बारे में बता दूं, हमारे यहाँ जो जवाहरात मिलते हैं ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्टिफिकेट होती है उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। तो हिसाब से आपको जहाँ पर आसान होगा, जहाँ पर ईजी होगा, क्योंकि हमारे नंबर्स लगातार आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, जहाँ पर आप ईजी होता है वहाँ पे कॉल कीजिएगा, कॉल करके आप सर्विस ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। दुनिया भर में हमारा सप्लाई है, ज़िंदगी में आपकी जो भी मुश्किलों से बाहर निकला जा सकता है। एक बार ट्राई कीजिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन को अपने मशवरात से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शब बखैर सबके लिए, शब बखैर, गुड नाइट। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो मशवरे आपको दिए उस पर आप अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। जिन्होंने प्रोग्राम को में कॉल किया उनका शुक्रिया, जिन्होंने मुबारकबाद दी उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने प्रोग्राम देखा उनका भी बेहद शुक्रिया। ये प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।